कैसी आए, भाभी का कुछ पता नहीं, नंदू को सम्मान दे ना दे, क्योंकि जब तक पिता है ना तो बेटी अपने घर भी जाती है, अपने पियर में जाती है ना, तो किसी भी कक्ष में जाकर बेझिझक किसी भी कक्ष में जाकर किसी भी सामान को उठाकर पापा से, पापा ये सामान आज मैं लेके जाऊंगी पियर ससुराल को अपने। पिता कहता बेटा ले जाना। लेकिन जब पिता नहीं रहता और बेटी जब अपने पियर जाती है तो सबसे पहले चौखट को अपना सर रख कर अपने पिता को याद कर। वो जानती है मैं उस अधिकार से नहीं कह सकती भाभी से कि भाभी ये सामान मुझे पसंद है। वो अधिकार तो केवल पिता से कहने का होता है, केवल पिता से कहने का होता है। और वो बातें जब उसे याद आती है तो उसका मन अपने पियर में भी नहीं लगता। भाभी चाहे उसे कितनी ही उसकी सेवा करे अपनी नंद की, लेकिन नंद बार बार कहती है अब हम चलना चाहते हैं। अरे नहीं नहीं दीदी आई हो तो बैठो। लेकिन बेटी जानती है पापा घर में नहीं है। बेटी तो पिता के लिए ही तो पियर जाती है। और जब बेटी का विवाह तय होता है तो पिता बड़े बेचारा इधर उधर से सारा इंतजाम करता है, विवाह की तैयारियां करता है। एक दिन जब अपनी बेटी का विवाह करने गया ना, तय करने गया, तो विवाह के लिए दहेज की बात करने गया। ससुराली बहुत अच्छी थी, दहेज की बात करने के लिए गया तो बड़ी अच्छी खातिर उसकी वहां हुई। उसकी पत्नी नहीं थी, केवल बेटी ही बेटी थी। उसकी मां भी नहीं थी, केवल बेटी थी। आज जब रिश्ता तय करने गया ना, शुगर का रोगी था, बहुत अच्छी खातिर हुई, लेकिन चाय आई तो फीकी। समझा इन्हें किसने बता दिया कि मुझे डायबिटीज है। और देखो रात्रि में जब सोया तो भोजन भी परहेज वाला मिला महाराज। आज बड़ा असमंजस में है, किसने बता दिया कि भोजन परहेज का है। को सो गया, प्रातः काल उठा तो हाथ जोड़कर बोला दहेज बता दो क्या क्या चाहिए। तो देखो कुछ ससुराल वाले बहुत अच्छे होते हैं। सासू मां बोली हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले जिसके परिवार में इतनी संस्कारवान पुत्री हो, अगर ऐसी पुत्री हमारे घर की बहू बन जाए तो हमें दहेज नहीं चाहिए। पिता बोला संस्कारवान, तुम्हें कैसे पता चला मेरी पुत्री बस संस्कारवान है? तो देखो सास ने कहा आपने चाय पी थी? हाँ पी थी। कैसी लगी? बोले फीकी थी। हाँ मैं तो पूछना ही भूल गया, आपको कैसे पता चला कि मुझे डायबिटीज है? सास रोकर बोली आपकी पुत्री का फोन आया था, मेरे पिताजी घर से चल दिए हैं, डायबिटीज के रोगी हैं, उन्हें मीठा कुछ मत देना। जो पुत्री अपने पिता का इतना ख्याल करती होगी, अगर वो हमारे घर की बहू बनकर आएगी तो कितना ख्याल हमारा करेगी। हमें दहेज नहीं चाहिए। पिता की आंखों में आंसू भर गए और तुरंत जब घर पहुंचा ना, तो घर पहुंचकर जब फोटो लगाए अपनी पत्नी का और अपनी माँ का, उस फोटो को देखकर बोला कौन कहता है कि घर में मेरी पत्नी नहीं है? कौन कहता है कि मेरी माँ नहीं है? अरे मेरी जब तक बेटी घर में है ना, मेरी माँ मेरे पास है, मेरी पत्नी मेरे पास है। बहुत स्वरूप है महाराज बेटी के। बेटी तो माँ का रूप भी होती है, बेटी पत्नी का रूप। जैसे ख्याल पत्नी करती है ना, वैसे ख्याल पुत्री अपने पिता का करती है। तो जब बेटी पैदा होती है तो पिता को दुख क्यों नहीं होगा? सबसे ज्यादा दुख तो पिता को ही होता है।